प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बना दिया, ये अपने ड्राइवर से पूछे कि तेरे पास 7 लाख रुपए है। बदलाव होना चाहिए, इस पे राहत होना चाहिए भाई साहब। ये गरीब आदमी कहाँ से 7 लाख रुपया देंगे? लाइसेंस तोड़ेंगे, पल्लेदारी करेंगे, कोई काम करके खा लेंगे। कोई जरूरी है कि हम ड्राइवरी करेंगे गमछा जहाँ बिहारी पार? 13,000 की तनख्वाह में एक ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। बंद करेंगे गाड़ी और क्या करें, कोई और काम कर ले, रेडी ठेली लगा लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है ड्राइविंग करेंगे। 7 लाख के तो मकान भी हम लोगों के नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ से लाओ हम लोग? ये अपने आप कानून बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये ड्राइवर के हित में नहीं है। ड्राइवर की अब लाइफ बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हिट एंड रन मामले में नए कानूनों के बाद ट्रक ड्राइवर की हड़ताल तो अब खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं होंगे और जो भी कानून में संशोधन होगा उसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उनके संगठनों के साथ बैठ करके विचार करके ही किया जाएगा। लेकिन क्या ये विचार विमर्श पहले नहीं हो सकता था? इस 3 दिन की हड़ताल से जो ट्रक ड्राइवरों और उनके मालिकों की जेब पर असर पड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और काम शुरू होने के बाद मंडी के हालात कैसे हैं, इसके लिए कुछ ट्रक ड्राइवर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। हाँ, क्या समस्या थी इन कानूनों में? कानूनों में समस्या है जी कि मान लीजिए अगर एक ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा मतलब 8,000 से 9,000 तनख्वाह है, जिसमें अपने वो 6, 7, 4 जो माँ बाप बीबी बच्चे जो भी हैं सबको पाल रहे हैं। क्या मोदी जी बताएंगे कि हाँ इतने में सारे के खर्चा चल जाएगा? अगर ये खर्चा चल जाती है, ये खर्चा अगर उनका चल जाता है तो फिर ये काहे के लिए फिर आएंगे यहाँ पे? 7 लाख रुपया होता है, ठीक है, 7 लाख रुपया होता है, जो कि वो 7 लाख रुपया वो जुर्माना भरेंगे, 10 साल सजा काटेंगे, तो उनके तो लाइफ खत्म हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर उनके बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ये कानून तो गलत है। हम 30,000 रुपये कमाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं बचता है, कहाँ जाए? कहाँ से लाएंगे 7,000 रुपये? 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? दे सकता है कोई? गलत कानून है ये। मोदी जी कभी ये गरीब के लिए क्या सोचा? कभी आज तक कुछ नहीं सोचा उन्होंने। कम से कम जो बनाया उन्होंने, ये कानून लागू कर रहे, इससे पहले सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जो ट्रक चलाता है, किसी का 10,000 तनख्वाह है, किसी का 12,000 तनख्वाह है, इसमें लोग बच्चे पालेगा या 7 लाख रुपए भरेगा, 10 साल के लिए जेल जाएगा, उसके भी बाल बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आगे शादी करेगा वो, फिर घर बसाएगा। गलत बात है सर, ये अच्छी बात नहीं है। एक चीज और, प्रधानमंत्री बने हैं, उनको कौन बनाया? प्रधानमंत्री जनता। कोई कानून जो बनाते हैं किससे पूछ के? प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो कहते हैं कि हमको भाइयों बहनों हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम आपके लिए हैं। फिर जिसके लिए है उनसे पूछे कि उनके भाई हम तेरे लिए कानून बना रहे, तो सक्षम है, पास करेगा? आम आदमी में ड्राइवर नहीं आते, वोट तो वो भी डालने जाते ना। अपने आप जो मर्जी हुआ कानून बना लिया, पास कर दिया। अमित शाह या मोदी जी कौन होते कानून बनाने वाले? ये बोलना चाहते, ये पूछना चाहते हैं। मेरा बार बार सवाल यही है कि कानून बने कि 7 लाख रुपए जुर्माना होगा, 10 साल की जेल होगी, इस कानून में कितनी समझदारी है? तो सर इसमें कोई मरना थोड़ी है, ड्राइवर मरेगा। एक बार उसको पैसा दे देंगे, फिर उसके बाद कोई कर्जा भी नहीं है। 15,000 रुपए सैलरी ड्राइवर की, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई इसी को मार दिया गलती से, इत्तेफाक से मशीन है खराब हो गई, ब्रेक नहीं लगी, मर गया, बंदा कर्जा काट के पैसा चलो भर भी देगा, लेकिन उसके बाद जेल चला जाएगा, तो उसका मुआवजा कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा भाई साहब। ये बहुत गलत। इससे बढ़िया गाड़ी बंद कर दो। एक आम रिक्शा जो ट्रक चालक होता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि एक दिन में 1 चक्कर लगाना है, 2 चक्कर लगाना है, दबाव रहता है, जल्दी गाड़ी चलानी होती है। इन सब के बीच में दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसको कैसे देखते हैं कि क्या ड्राइवरों के लिए भी एक अलग से अधिकार होने चाहिए कि कभी भी सरकार आके कोई फैसला ले ले और फिर उन्हें हड़ताल पे जाना पड़े? हड़ताल से भी तो नुकसान ड्राइवरों का ही है। सर एक्चुअली क्या है सर, जितने भी ड्राइवर है सब मजदूर है सर, घर चला रहे सर अपना। सर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ये कहाँ से सर 10 लाख रुपए भरेंगे सर? सर आजकल जो ड्राइवर चला रहे हैं सर, अपनी इनकी गाड़ी है नहीं सर, ये सब ड्राइवरिंग कर रहे हैं तो अपना घर चल रहा है इनका। सर आगे से अगर किसी को पीछे से कोई गाड़ी ठोकता है, लाइक वो तो सीधे चल रहे हैं, तो ड्राइवर की कोई सर गलती नहीं है सर। पीछे से अगर कोई गाड़ी ठोकता है तो सर पकड़ा तो ड्राइवर जाएगा सर। बाकी अगर वो बंदा मरता है, नाम ड्राइवर का आएगा, ड्राइवर बेचारा गया। अगर वो हॉस्पिटल नहीं लेके गया तब उसका नंबर आ जाएगा, तो भी वो गया।
ड्राइवर की अब लाइफ बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। चाहिए कानून। बदलाव होना चाहिए, इस पर राहत होना चाहिए भाई साहब। ये गरीब आदमी कहाँ से 7 लाख रुपया देंगे? माँ बच्चा बेबी को छोड़ के जाते हैं कहाँ कहाँ गाड़ी लेके, रात में खाने का ठीक नहीं है, न सोने का ठीक है, जान का तो कोई पीटता नहीं है। अब इतनी जैसे लंबी सरकार लगा दिए हैं कानून, तो कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? सुनी नहीं जाती आप लोगों की क्या? कुछ नहीं सुनी जाती, केवल वोट जब डालते हैं उस टाइम ये करा देंगे वो करा देंगे, उसके बाद जो बोला सो कर दिया, उनका ही कानून होता है और किसी का कोई सुनवाई नहीं होती है। हड़ताल में कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग? अब हड़ताल में सारा नुकसान ही नुकसान है। आज 5-6 दिन बाद आज वैसी गाड़ी ले आए, 5 दिन से गाड़ी खड़ी है, 1500 रुपए 1000-1200 रुपए का डेली का क्या नाम है गाड़ी का खर्चा है केवल किस का, बाकी अलग है। हाँ ये नुकसान ही है और क्या, गाड़ी क्या करेंगे, बेचेंगे गाड़ी भाई, कंपनी उठा ले जाएगी गाड़ी, कुछ भी करेगी, क्या करेंगे? 1500 15,000 14,000 ड्राइवर क्या करेगा, कहाँ से देगा 7 लाख 10 लाख रुपए? दिक्कत का ऐसा बात नहीं है कि दिक्कत नहीं है, कानून ऐसे लगा रहे तो दिक्कत तो है ही है। 4 दिन से ऐसे हम लोग खड़ी है और अभी तक भी खड़ी हो। अब देखो कानून आपसी ले रहा है या नहीं ले रहा वो तो उसकी बात है, हम लोग तो ये कहना कि आपसी लेना पड़ेगा जिस हालत में लो। आपसी नहीं लोगे तो हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? 7 लाख के तो मकान भी हम लोगों के नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ से लाओ हम लोग? जमीन भी नहीं है, जो भी है यही हमारे पास संपत्ति है, क्या है? कुछ नहीं है। सरकार को यही कह रहा हूँ, काला कानून आपसे लो। और वो 10 साल की जेल की जो बात हो रही है उसको कैसे देख? यही तो बात हम लोग ये भी तो कह रहे हैं, यही बात तो हम लोग आज भी कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ से लाएंगे? मोदी जी पालेगा हमारे बच्चे को, आगे भी तो देखो कानून। ये चीज के लिए काला कानून आपसे ले लो, हम तो यही चीज रखा रहे, धन्यवाद करके। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि और क्या चुनौतियां रहती हैं ट्रक ड्राइवर्स की, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या उसको सरकार को ये चीज करना चाहिए, बड़े बड़े पार्किंग का ही देना चाहिए। जब कह रहा है रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं होना चाहिए तो बड़े पार्किंग देना चाहिए। हम लोग वहाँ खड़ी करते हैं, टाइम से सो लेते हैं, टाइम से चलते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है। सरकार को ये चीज हम लोग देना चाहिए, तो सरकार तो उल्टा कानून कर रहे हैं ड्राइवर के लिए, ये गलत है। काला कानून आपसे ले लो, बस यही चीज चाहते हैं, बस। धन्यवाद। एक चीज भी उसमें कही गई कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो गाड़ी का जो चालक है उसे गाड़ी को वहीं रोकना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि भीड़ एक्सीडेंट के बाद उग्र हो जाती है, मारपीट करती है। तो इस कानून के इस फैसले को कैसे देखते हैं? मतलब ये सर अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, अब जैसे मान लिया कि किसी बंदे से एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा वाहन वाला अक्सर गलती करते हैं, लेकिन गलती माना जाता है बड़े वाहन वालों को, क्योंकि उसमें कैमरे लगे नहीं होते हैं। कार में कैमरे लगा लोगे, बाकी चीज में लग जाएंगे, लेकिन बड़े बस ट्रक जो भी हैं, इनमें जैसे ट्रक है हमारी, उस ट्रक में एक कैमरा तो हम लगाएंगे नहीं, इतना तो हम लोगों को पावर है नहीं जो लगा करके इतना। ये किस्त हमारे तो 50-50 किस्त है, कहाँ से भर पाएंगे हम लोग? जो लूटपाट के मामले रास्ते में होते हैं, इनको लेकर के क्या सरकार कुछ सहायता समूह कोई सहायता नहीं? लूटपाट भाई साहब, मंडी में सबसे ज्यादा मोबाइलें निकाल ली जाती है गाड़ी से, कोई सरकार बचा ली हो तो बताओ। क्या छीन लिया बंदों को, जैसे पेमेंट आई हमारे पास भाई साहब छीन लिया बंदों ने। या ये बोले हैं कि बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल अंधा ही समझो। 7 लाख रुपए हैं आपके पास? हमारे पास फूटी कौड़ी ना है, 7 रुपए ना है, कहाँ से दे देंगे? कैसे देंगे अगर ऐसी घटना घटे? कैसे ना बंद करेंगे गाड़ी, और क्या करें, कोई और काम कर ले, रेडी ठेली लगा लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी ड्राइविंग करेंगे, रेडी ठेली लगा लेंगे भैया। उन्होंने जो कानून पास कर दिया उस कानून के ना तो कोई विरोध में बोलने वाला है, ना जो कह दिया वो कह दिया, ना कोई वापस करने वाला, कोई विरोध में है ही नहीं, कोई बोलेगा। जिन्होंने पास करवा दिया हो गया पास। है कि हमारे बस की है नहीं देना 7 लाख रुपए। ये 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। 10,000 रुपए सैलरी पे काम करते हैं और 7 लाख रुपए भरने की इनकी औकात नहीं है। ठीक है, अगर ये मान लो गाड़ी चलती है रोड पे, ठुक ठुका जाना ये आम बात है, बाकी जो पैसे वो अमित शाह देंगे वो। अच्छा, एक मेरा और सवाल है, जैसे तमाम ट्रक ड्राइवरों के एक्सीडेंट होते हैं उसमें उनकी मौतें होती हैं, हाँ। उसको लेके कोई प्रावधान है कि अगर दुर्घटना में किसी ट्रक ड्राइवर की मौत होती है उसे 10 लाख का मुआवजा सरकार दे? उसको कुछ नहीं देने वाला सरकार सिर्फ अपने घर के अंदर समेटने वाला है, कुछ नहीं देने वाला है, पैसे नहीं देने वाला। ड्राइवरों की ये गलत कानून निकाला है, जिसके खिलाफ हम लोग हैं। मजबूरी में भागना पड़ता है, नहीं तो वो तुरंत मारते पब्लिक। वहाँ पे कितना मारे, कैसे मारे, कुछ पता नहीं चलता। साग सब्जी के रेट इस टाइम बढ़ गए, जो मिर्ची 20 रुपए किलो आजादपुर मंडी में बिक रही थी वो इस टाइम 50 रुपए किलो बिक रही है। जो आलू 10 रुपए किलो बिक रहा था वो इस टाइम सीधा 20 रुपए किलो को हो रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था में तो फर्क पड़ ही रहा है ना। ये तो आम पब्लिक के जेब पे असर पड़ रही है इस चीज का, जिसका फैसला तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए ना, जल्द से जल्द लेना चाहिए। कहने का मतलब ये
जो ये संशोधन बैठ करके वहां पे ये लोग करते हैं, तो पहले इनको फील्ड में निकल कर देखना चाहिए कि मार्केट का माहौल क्या है, हमारा वो मतलब समाज में क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की नहीं जरूरत है, तो उसी हिसाब से इस चीज की मांग को उनको लागू करना चाहिए। इस चीज पे हम ये बात कहते हैं, इसमें ठोस कदम गवर्नमेंट की भी उठानी चाहिए। ये नहीं कि पार्लियामेंट में बैठे बैठे उनको वहां पे बैठे बैठे विचार करके इस चीज को, बिल को पास कर दो, संशोधन को लागू कर दो और विधेयक को पास करके ये नियम बना दो। ये चीज सरासर गलत है। एक मजदूर आदमी अपने बच्चों को इस महंगाई के युग में कैसे परवरिश कर रहा है, ये तो वही आदमी जानता है। गवर्नमेंट तो इस चीज को नहीं जानती है ना। इस चीज को आप बताइए हमको। सही बात। गवर्नमेंट तो इस चीज को नहीं समझती है। ये तो आम पब्लिक जो नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला बंदा है, वो ये लड़का सही कहा है कि 8,000 10,000 पे नौकरी करने वाला एक ड्राइवर जो है वो कहाँ से 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए देगा। मान लीजिए खुदा कोई गलती से तो कोई काम करता नहीं, अगर गलती से मान लीजिए कोई रियल केस में अगर हो भी गया इस चीज का, तो कहने का मतलब वो कहाँ से ले आके 7 लाख रुपए देगा, 10 साल की सजा करेगा, उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कल को तो उसके भी बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है? ये बताइए। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बना दिया, ये अपने ड्राइवर से पूछे कि तेरे पास 7 लाख रुपए है, देगा उनका ड्राइवर? कौन ऐसा ड्राइवर है सोचता है कि मैं जानबूझ के एक्सीडेंट कर दूं, कहीं कोई हमसे चीटी मर जाए, किसी को ठोक दे? हर एक इंसान अपनी सुरक्षित में चलता है, बचा के चलता है, और कोई आगे पीछे से ठोक लेगा उसका जुर्माना कौन भरेगा? अच्छा, 2-3 चीजें मैं और पूछना चाहूंगा इससे जुड़ी कि पिछले 2 साल में जो ये पूरा ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, इसमें जो उतार चढ़ाव है, उसे कैसे देखते हैं? इतना मुश्किल दौर पहले रहा है या अभी पेट्रोल के दाम बढ़ना, इस तरह के कानून आना, क्या लगता है कि थोड़ा कठिन होता जा रहा है मसला? हाँ, बिल्कुल कठिन होता जा रहा है। इसलिए कठिन हो रहा है कि क्योंकि एक तो महंगाई वैसे ही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चलिए गवर्नमेंट जो परसिमन पास कर रही है तो चलिए सबके लिए, सबके हित में ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को भी ये चीज देखना चाहिए कि जो आम तबके, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को 101% इस बात पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम गाड़ी में बंद करके चोरी रख दी करते हैं, क्या करेंगे? 15,000 की तनख्वाह में एक ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। ये कि गरीब में और एक अमीर में क्या फर्क है? हमें ड्राइवर के ऊपर कानून लगा दिए, ठीक है जी, लेकिन कानून भी तो एक तौर के होने चाहिए ना। मान लिए चलो 10, 20, 50 हजार रुपया तो एक समझ में आता है कि चलो उससे ड्राइवर डरेंगे कि हाँ हम ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 7 लाख की बात आएगी तो 7 लाख रुपया का घर बेच के देंगे और 10 साल की, और वो भी पता ना कहीं मलाई का घर हो तो कहाँ से बेच लेंगे। अच्छा, जैसे सरकार अभी बाद में फैसला लेती है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, वो जिस तरह से बनाए गए थे उसी तरह से लागू किए जाएंगे, तो फिर आगे की क्या तैयारियां? आगे की तैयारियां लाशें तोड़ेंगे, पल्लेदारी करेंगे, कोई काम करके खा लेंगे, कोई जरूरी है कि हम ड्राइवरी करेंगे, गामचा जहाज बिहारी पार। ट्रक चालक जो है वो शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सारे ट्रक चालक ऐसे नहीं है, पर कहने का मतलब है कि जो लोग हैं, लेकिन सारी कौम ऐसी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस चीज का देखना भी चाहिए कि कहने का मतलब भाई ड्राइवर तबके के लोग हैं, तो मान लीजिए तो खुद ही दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बात अगर हो जाता है, उसके पीछे उसका परिवार है, उसकी फैमिली है, हर चीज है, लाइबिलिटी उसके सर पे भी है। किसी जिम्मेदार आदमी के सर पे जो जिम्मेदारी होती है, जो उसके सर पे है, तो मान लीजिए अगर कल को उसके साथ, ड्राइवर के साथ कोई अगर अनहोनी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसके बाल बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या रास्ता निकाल रही है? कहने का मतलब ये है। क्या चलाना भाई साहब, कल को कोई खुदकुशी को करने के लिए कूद गया तो हम क्या करेंगे? गाड़ी में ब्रेक मारेंगे? कोई नहीं मारेगा। ये अपने जान देने कूद जाते हैं, आगे से कूद जाते हैं। आते ज्यादा सुसाइड गाड़ियों के आगे कूदने से हो रहा। लेकिन क्या है, ये जब ऐसी नौबत आ रही है तो अगर मान लिए कि अगर ड्राइवर भाई अगर वहां पे खड़ा हो जाता है, रुक के और उठाने की कोशिश करता है, और जहां से पब्लिक आता है वहीं से पीटना चालू करेगी, और पब्लिक जब पीटेगी तो आदमी मर जाएगा, तो फिर ड्राइवर भाई कहाँ जाएगा? वो तो क्या, उसका परिवार का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं कानून में सुधार की गुंजाइश है, और 3 दिन के इस प्रोटेस्ट के बाद, हड़ताल के बाद सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। एक तरह से इसे मजदूर तबके की, ड्राइवर तबके की जीत के तौर पे भी देखा जा सकता है, और इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे तबके में एक एकता है। जब मिलकर के सरकार के सामने मांग रखी गई, प्रोटेस्ट किया गया, हड़ताल की गई, तो सरकार को भी समझ में आया कि एक आदमी जिसका महीने का आमदनी कमाई 20 से 30 हजार रुपए है, वो सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमाता है, जिसमें वो अपने घर का खर्च भी चलाएगा। ऐसे में अगर उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, तो क्या आगे वो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाएगा? इस सदमे से कैसे उबर पाएगा? और 10 साल की जेल का जो प्रावधान दिया गया है,
इस पूरे मसले में वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगने वाले पैसे को कैसे लाएगा? अगर ये सरकार नहीं सोच पाती है तो सरकार को एक बार इनके बीच में आना चाहिए, इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए और ये समझना चाहिए, क्योंकि ट्रक चालक जब ट्रक चलाता है तो ट्रक उसका घर होता है, उसमें उसकी रसोई होती है, खाने का सामान होता है, वो उसकी आमदनी का जरिया होता है और उसका ज्यादातर जीवन उसी पर बीतता है। अगर वही वो खुश रह करके अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो डर डर के गाड़ी चला रहा है, तो आप समझिए कि समस्या कम होने की जगह और बढ़ेगी। आगे के अपडेट्स के लिए आप मॉलिटिक्स के साथ बने रहिए, देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।